नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। उसके बाद बात करेंगे एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी की। ये कंपनी फार्मा सेक्टर की नहीं है, फिर भी 2020 में ऐसा रिटर्न दी है कि हम सब सोच भी नहीं सकते। बहुत ही जेन्युइन, बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे, कोई औनी पौनी कंपनी नहीं है, ये भी समझ लीजिए। सबसे पहले आप लाइक कर लीजिए, और बहुत बड़ी न्यूज़ भी इनको लेकर आई हुई है। सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे, अपनी एक सबसे बड़ी गलती भी आपको बताएंगे, सारी बातें एक्सप्लेन करेंगे। तो चलते हैं। सबसे पहले कंपनी का जो मार्केट कैप है वो है 15-16 हज़ार करोड़ के आसपास। अगर आप प्रिसाइज होना चाहेंगे तो लगभग 17 हज़ार करोड़ रुपए का मार्केट कैप है। अभी जो करंट प्राइस चल रहा है इसको इग्नोर कीजिए थोड़ी देर के लिए, हम पी पे चलते हैं। 15 हज़ार रुपये के आसपास का प्राइस चल रहा है। 15 हज़ार रुपये का एक शेयर मिल रहा है इनका। अब ये एक शेयर है किस कंपनी का, मैं नाम बता देता हूँ आपको। सबसे पहले पी देख लीजिए, 157 रुपये की पी है, मतलब 157 की पी। निफ्टी की पी हमने आपको मना किया 37-38 पे भी आपको कोई भी स्टॉक नहीं उठा लेना चाहिए। और ये स्टॉक यहाँ से भी 5 गुना ऊपर ट्रेड कर रहा है। 5 गुना, 5 रुपये ज़्यादा नहीं है पी, 5 गुना ज़्यादा है। और फिर भी ये स्टॉक भाग रहा है, रुक नहीं रहा है। बुक वैल्यू आप देखेंगे 500 रुपये। अब स्टॉक प्राइस बात करना सबसे ज़रूरी हो गया है, क्योंकि स्टॉक प्राइस 15 हज़ार रुपये का है। कंपनी का नाम आप समझ लीजिए, डिक्सन टेक्नोलॉजी। आपको याद हो तो मैंने जब इसका रेट 10 हज़ार था उस वक्त मैंने एक बड़ा ट्रांजैक्शन किया था इस कंपनी में। एक्सप्लेन करूंगा ये ट्रांजैक्शन चार्ट पर चलकर। बुक वैल्यू आप ध्यान रखिएगा 509 रुपये। और अगर आप यहाँ से बुक वैल्यू से इसको कंपेयर करेंगे, 30 गुना पे ट्रेड कर रही है ये कंपनी अपने बुक वैल्यू से। डिविडेंड ये देते नहीं है, क्योंकि सारा का सारा पैसा कहाँ यूज करते हैं, अपने परफॉर्मेंस में, अपनी ग्रोथ में। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी ठीक ठाक है, रिटर्न ऑन इक्विटी भी ठीक ठाक है, बहुत अच्छी नहीं है लेकिन ठीक ठाक है। फेस वैल्यू 10 रुपये की। अब कंपनी का नाम मैंने आपको बता दिया, डिक्सन टेक्नोलॉजी। दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, बुक वैल्यू और प्राइस टू अर्निंग रेशियो। पी को ध्यान में आपको रखना है और बुक वैल्यू को, ठीक। अब चलते हैं चार्ट पर। चार्ट पर क्या मिलेगा हमको, चार्ट पर कमाल की चीज़ें मिलेंगी। सबसे पहले न्यूज़ डिस्कस करते हैं। अभी ये स्टॉक जो है 15,500 के आसपास, 15,200 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। एक्सप्लेन करेंगे, ये भी पहले न्यूज़ समझ लेते हैं कि आज ये स्टॉक 5% भागा क्यों है और पिछले 3-4 दिन से ये भयंकर तेजी क्यों है। मैं आपको हमेशा बड़े प्लेयर्स की बात बताता रहता हूँ। देख लीजिए, न्यूज़ आज आई है, मतलब कल शाम को आई है, आज उसका असर होना चाहिए था, लेकिन कंपनी का प्राइस जो है वो 3-4 दिन से भाग रहा है। आप कहोगे कौन सी इसमें बड़ी बात है, 3-4 दिन क्या, ये तो लगातार भाग ही रहा है। तो वो भी आपको एक्सप्लेन करते हैं और अपनी एक मज़ेदार कहानी भी आपको बताएंगे। सबसे पहले समझ लीजिए कि 2020 की शुरुआत में जब कोरोना क्राइसिस आया था, उससे पहले ये कंपनी 5,000 के आसपास थी। और मेरा ड्रीम था कि अगर ये कंपनी मुझे 4,000 के नीचे मिल जाएगी मैं इसको बाई करूँगा, और मुझे मिल गई। हमारी बाइंग जो यहाँ के आसपास की थी, चलिए कोई बात नहीं, हमारी बाइंग के बाद काफ़ी नुकसान भी दिया था, लेकिन ठीक है, होल्ड किया हमने। अब बेचा कहाँ, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, और वहाँ पर आपको बहुत बड़ी गलती हमारी दिखाई देगी। और आपको मैं समझाऊंगा भी टेक्निकल्स जब फेल होते हैं तो किस तरीके से फेल हो जाते हैं, और वहाँ पर किसी की भी गलती हो सकती है, हमारी भी। चलिए एक्सप्लेन करते हैं। जहाँ पर हमने लिया था वहाँ से हमको लगभग 2.5 गुना का रिटर्न इस कंपनी ने दिया था। अब कोरोना लो से यहाँ पर एक पहले याद रखिएगा, स्मॉल कैप कंपनी है, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हमारा नहीं था, लेकिन जितनी उम्मीद थी उससे भी कहीं ज़्यादा इस कंपनी ने दे दिया। एक बार जब ये 10,000 आया, हमको लग रहा था कि ये जो पैटर्न चल रहा है ये रुकने वाला है नहीं, इसी पे चलती रहेगी कंपनी। उसके बाद ये गिरावट आ गई, तो यहाँ पर सपोर्ट को हमने देखा, सपोर्ट अवेलेबल है। आपको मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ यही चीज़ें मैंने इंप्लीमेंट की थी इस स्टॉक को होल्ड करने के लिए, ठीक। जब ये गिरावट आ गई 10,000 पे, हम एक बार के लिए बेचना चाहते थे, लेकिन हमने सोचा जब चल रहा है चलने देते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक। और मैं आपको जो होल्ड करने की बात करता हूँ ना, ऐसे ही स्टॉक्स को आपको होल्ड करना चाहिए। चलिए, अब हुआ क्या हमारे साथ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। स्टॉक गिरा, उसके बाद यहाँ सपोर्ट तो ले लिया, वापस जब 10,000 आया फिर से गिरावट आई। अब यहाँ पर हमारा कॉन्फिडेंस कमज़ोर हो गया, क्योंकि 2 बार 10,000 को रिजेक्शन पा रहा है 10,000 के प्राइस पे। फिर से जब 10,000 गया, यहाँ पर मैंने आपके साथ शायद चार्ट शेयर किया था, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है यहाँ पर शेयर किया था या यहाँ पर, लेकिन उसके बाद ही मैंने बेचा है। अब जब यहाँ पर इसने रिजेक्शन पाया और ये जो कैंडल बनी, ध्यान रखिएगा, ये जो कैंडल बनी, इसके बाद एक और रेड कैंडल बन गई। हम यहीं, ये जो अगली कैंडल आपको दिख रही है ना, 10,000 के जस्ट नीचे, 70-80 रुपये नीचे हमारा एग्जिट प्राइस था यहाँ पर। और ये शायद 2020 की सबसे बड़ी गलती थी किसी स्टॉक में जो हमने की। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, जो भी मैं स्टॉक्स लेता हूँ जो मुझे पसंद होते हैं, उसमें मैं कभी भी 100% क्वांटिटी सेल नहीं करता। मैं कोशिश करता हूँ कि 70% बेच दूँ या 80%। यहाँ पर मैंने 80% की बिकवाली की थी, या फिर 90% भी कुछ केसेस में बेच देता हूँ, जैसे कि HDFC बैंक के भी केस में मैंने 90% सेल कर दिया था। अभी ये बात मैंने आपको क्यों बताई, और जो न्यूज़ आई है वो भी आपको एक्सप्लेन करेंगे। पहले ये बताना ज़रूरी इसलिए था क्योंकि हम टेक्निकली बिल्कुल फेल हो गए इस स्टॉक की परफॉर्मेंस को लेकर। सब कुछ अच्छा चल रहा था, हम होल्ड कर रहे होते तो समझ लीजिए 10,000 से 15,000 आ गया, वहाँ से भी
कितना बेहतरीन रिटर्न दिया है, 50% और हमारी जो वैल्यू थी उस पर तो बहुत बेहतरीन रिटर्न हो जाता। लेकिन क्या किया जाए, हमको 10,000 पे ये स्टॉक महंगा लग रहा था, हमको 10,000 पे इस स्टॉक का मार्केट कैप 10,000 करोड़ लग रहा था, और जो कि लगभग जहाँ से हमने लिया था 4,000 करोड़ से 10,000 करोड़ का मार्केट कैप हो जाना हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। 20 गुना की पी पे 20 गुना के बुक वैल्यू पे आ जाना, बुक वैल्यू से 20 गुने ऊपर ट्रेड करना, ये भी हमारे लिए बड़ी वैल्यू थी। और हमको मार्केट में एक करेक्शन लग रहा था कि आने वाले समय में आ सकता है, तो स्टॉक में भयंकर गिरावट हो सकती है क्योंकि भागा बहुत तगड़े से है, इसलिए हमने सेल किया। अब हुई ना गलती। अब आप समझिए कि जो भी अच्छे स्टॉक्स होते हैं वो आपको ऐसे ही रिटर्न देते रह जाते हैं और आप उसको बेच लेते हैं। चलिए, यहाँ पर गलती तो हुई हमारी, लेकिन एक चीज़ अच्छी रह गई कि हमेशा मैं आपको बताऊंगा, जो भी स्टॉक आपको प्रॉफिट दिया हो ना कभी, उसको कभी भी 100% एग्जिट मत कर देना, जिससे वो आपकी गलती याद दिलाता रहे। और इसीलिए मैं डिक्सन को वो कभी भूलता नहीं, क्योंकि मुझे मेरी गलती याद दिलाता रहता है। आज भी जब उस वैल्यू को मैं देखता हूँ कि इतना परसेंटेज टर्म्स में इतना बढ़िया रिटर्न दे रहा है, तो बार बार पछतावा होता है, बार बार टेक्निकल एनालिसिस को और समझने का मौका मिलता है कि हाँ, यहाँ पर जो प्राइस रिजेक्शन आया था 10,000 के ऊपर से क्यों आ रहा था, और स्टॉक लगातार मजबूती क्यों दिखा रहा था नीचे के लेवल से, भले वॉल्यूम आए या ना आए। ठीक, अब चलते हैं जो सबसे बड़ी न्यूज़ आई है, और ये जो भयंकर अपमूव आया है वो भी आपको समझा देते हैं। हुआ क्या है, ये 6 जनवरी की न्यूज़ है। हुआ क्या है उसको आप समझिएगा। और जब आप एक कंपनी का नाम सुनेंगे बोट, और इनके बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो बोट का प्रोडक्ट यूज करते होंगे, मुझे नहीं पता परसेंटेज टर्म्स में कितने हैं, लेकिन अगर ये वीडियो 500 लोग भी देखें तो ज़रा उसमें से बताइएगा कोई बोट का प्रोडक्ट यूज करता है क्या, ईयरफोन वगैरह, वायरलेस, या जो भी ये सामान बनाते हैं, स्पीकर वगैरह। और हाँ, आपको बता दूं डिक्सन करती क्या है, ये मैन्युफैक्चरिंग करती है मोबाइल रिलेटेड डिवाइसेस में, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की मैन्युफैक्चरिंग करती है। नोएडा उत्तर प्रदेश में इनका जो मैन्युफैक्चरिंग हब है, वहाँ पर ये बोट के प्रोडक्ट्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ये ट्विन वायरलेस स्पीकर्स बनाएंगे। ये मतलब इसमें मार्जिन इनको बहुत तगड़ा मिलने वाला है, क्योंकि वायरलेस जहाँ कहीं भी नाम जुड़ता है वहाँ पर मार्जिन समझ लीजिए 40% से ऊपर ही होती है। खैर, इस चीज़ को आप अलग इग्नोर कर दीजिए। इस न्यूज़ को अगर आप रेटिंग देना चाहोगे तो पॉजिटिव न्यूज़ है, बहुत 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 पॉजिटिव न्यूज़ है डिक्सन कंपनी के लिए। डिक्सन कंपनी बेहतरीन है, लेकिन अब वापस आते हैं, क्या हमको लेनी चाहिए या नहीं। इस न्यूज़ को मैंने आपको बता दिया कि ये न्यूज़ सबको पहले से पता होती है, हम आपको आज पता चलती है। खैर, भागता है स्टॉक, भागने दीजिए। अभी क्या करना है भाई, मेरे बस की बात तो है नहीं कि 10,000 पे मैं एग्जिट किया हूँ, 15,000 पे खरीदूंगा। और बाजार जिस हिसाब से चल रही है, स्टॉक रुकने का तो नाम ले नहीं रहा है। गिरावट आती है, फिर उस गिरावट को बाइंग अपॉर्चुनिटी लोग समझकर खरीद लेते हैं। और एक चीज़ और आपको दिखा देता हूँ, आप दंग रह जाओगे। इतने ऊपर के लेवल पे भी किसी को मतलब बेचना ही नहीं है स्टॉक। 50-50, 60-60, 70-70% की डिलीवरी उठाई जाती है। ये चीज़ें आपको एक बार के लिए मैस्मराइज कर सकती हैं कि कमाल की कंपनी है। देख रहे हैं परसेंटेज टर्म्स में डिलीवरी, 15,000 का स्टॉक है, 30-30, 36-36 हज़ार डिलीवरी उठाई जा रही हैं नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ में। और परसेंटेज भी देख लीजिए, बहुत तगड़ा है। मतलब जिसको लेना है उसको कॉन्फिडेंस बहुत है। तो क्या इस स्टॉक को आपको यहाँ पर लेना चाहिए। टेक्निकली बहुत मजबूत स्टॉक है, जैसे ही आपको गिरावट मिले आप स्टॉप लॉस के साथ इसमें खरीदारी कर सकते हो। लेकिन क्या इस लेवल पे सच में लेना समझदारी है। पहली चीज़, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से आप एक रेट डिसाइड कीजिए कि बाजार में अगर जैसे कि बाजार 2020 में कितना भागी है, 15%, 20%, मुझे जहाँ, हाँ 15% के आसपास। और ये स्टॉक कितना भाग गया, आपको मैंने रेट दिखाया, 5,000 से 15,000 आ गया। 5,000 के आसपास हाई था, और वहाँ पर मैंने सोचा था कि जैसे ये स्टॉक सस्ता होता है मुझे लेना है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी बहुत तगड़ी दिख रही थी। और यकीन मानिए कि मुझे इतनी भयंकर अपमूव की एक्सपेक्टेशन नहीं थी। जो यहाँ के बाद आया वो बात छोड़ दीजिए, इवन 10,000 भी जब इसने मारा था वो मेरी उम्मीद से परे था। ऐसे ही आपको स्टॉक्स मिलते हैं, ढूंढना चाहिए आपको। बहुत सारे स्टॉक्स हैं, मैं आपको बताता रहता हूँ। डिक्सन भी एक क्वालिटी स्टॉक है, ध्यान रखिएगा। अब ये मिड कैप कैटेगरी का स्टॉक हो गया है प्राइस मोमेंटम के हिसाब से, लेकिन अभी भी आप इसको एक स्मॉल कैप कंपनी ही समझिएगा। प्राइस में करेक्शन आता है, वहाँ पर लेने की कोशिश कीजिएगा। अगर मैं एक बार के लिए, अभी जो करंट मार्केट सिनेरियो चल रहा है, बाजार 15-20% गिरती है, और ये स्टॉक अगर मुझे मिलता है एक रेंज में 10-11 हज़ार की रेंज में, एक बार के लिए मैं कंसीडर कर सकता हूँ, क्योंकि वो सपोर्ट बहुत बड़ा बनकर आएगा। उसके नीचे मैं छोटा सा स्टॉप लॉस ले सकता हूँ 12-15% का, और एक्सपेक्टेशन मुझे 30-40% की हो सकती है वहाँ से। इतने महंगे स्टॉक में मैं जो है यहाँ पर आपको ऐसी कोई सलाह नहीं दे रहा हूँ कि आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, ट्रेडिंग आप कर सकते हो। और बाकी रहा 15,000 का स्टॉक, तो कौन लेता है, इतना महंगा स्टॉक है, कौन लेता है। अब ये चीज़ मैं आपको एक याद रखने को बोला था, प्राइस टू अर्निंग, ये आप चेक कीजिएगा कौन से स्टॉक की है जो 150 प्लस पे है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा।
बहुत रेयर स्टॉक्स आपको मिलने वाले हैं। दूसरी चीज़ जो सबसे खतरनाक है वो आप ढूंढिएगा 30 गुना अपने बुक वैल्यू पे कोई स्टॉक है जो ट्रेड कर रहा है। आप ढूंढ कर देखिएगा आपको मिलता है या नहीं। अगर कोई मिलता है नीचे कमेंट करके या फिर ईमेल करके बताइएगा कैसी लगी आपको ये वीडियो। इस वीडियो में आपको मैंने न्यूज़ बताई डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर, बहुत ही पॉजिटिव। दूसरी चीज़ अपनी एक गलती बताई। तीसरी चीज़ आपको एक क्वालिटी स्टॉक मिला। चौथी चीज़ आप एक चीज़ याद रखिएगा कि जो अच्छी चीज़ें होती हैं वो महंगी होती जाती हैं और हर किसी से गलती होती है, ये भी आप समझ लीजिएगा। हमसे होती है, ये बहुत लोगों से होती है। और हम जहाँ पर स्टॉक बेचते हैं वहाँ से जब वो उड़ता है तो वो तकलीफ़ कहीं नहीं जाती शब्दों में। जैसे एक मीम होता है ना कि जब ये हमारे थे तो ऐसे थे और जब हमारे से किसी और के हुए तो बदल गए भाई साहब, बदल गए। आई होप आप इस मीम को ज़रूर देखे होगे, समझे होगे। अभी के लिए इतना, मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में। तब तक के लिए वीडियो लाइक करके जाना और हंसते खेलते रहिए यार। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब करोगे, मेरी गलती थी, बाकी आपकी मर्ज़ी, आप गलती नहीं कर रहे हो। बाय बाय।